हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। तो भाई साहब, एसीएल 2 के मोहन बगान सुपर जायंट्स के और इंडियन फुटबॉल न्यूट्रल फैंस के सपने यहां पे टूटते हुए, क्योंकि एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने कंफर्म किया है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स एलिमिनेट किए गए हैं फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस ऑफ 24-25 एसीएल 2। जी हाँ, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में, एक ऑफिशियल ट्वीट में इन्होंने मेंशन किया कि भाई मोहन बगान सुपर जायंट्स जो है डिड नॉट ट्रैवल टू तबरीज, जो कि ईरान में आता है, फॉर दियर रीसेंट स्केड्यूल्ड मैच अगेंस्ट ट्रैक्टर एफसी। तो इसीलिए उनको जो है इस एडिशन ऑफ एसीएल 2 से बाहर निकाला जाता है। तो व्हाट डज इट मीन फॉर इंडियन फुटबॉल, व्हाट डज इट मीन फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स एंड व्हाट डज इट मीन्स फॉर द फैंस, हम आज इस वीडियो में फुल बात करेंगे। ऑफ कोर्स इस एक प्योर रिएक्शन देंगे, अनबायस्ड रिएक्शन देंगे। मैं आपको रूल्स भी समझाऊंगा, मैं आपको फैंस का पर्सपेक्टिव भी समझाऊंगा, क्लब का पर्सपेक्टिव भी समझाऊंगा, और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पहला प्रॉब्लम क्या हुआ वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता था कि ईरान में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया, उसके बाद में ईरान ने यहाँ पे जो है 5 दिन का मॉर्निंग रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैचेस थे और ये जो पीरियड था, बहुत ही रॉन्ग टाइम पे, रॉन्ग टाइमिंग पे ये सब सिनारियोज हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए थे। तो हमारी जो मैच थी वो थी 2 अक्टूबर को, और हमको जो ट्रैवल करना था वो 30 सितंबर को ट्रैवल करना था। कहीं ना कहीं, बिफोर आई गो इन टू द डिटेल्स, लेट मी टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली एएफसी कमिटी इज सेइंग राइट नाउ, ठीक है। दे आर पुशिंग दैट आर्टिकल 5.6। आर्टिकल 5.6 में क्या है, कंपटीशन के रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई क्लब जो है, कोई भी एनी पार्टिसिपेटिंग क्लब विद्रॉ करता है, जब कंपटीशन कमेंस ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कंपटीशन जब भी चल रहा है और बीच में कोई टीम जो है विद्रॉ करती है, तो ये आर्टिकल 5.6 वहां पे लागू किया जाता है। मतलब आपके जो भी मैच आपने खेले हैं पहले इस ग्रुप में, उसको कैंसिल किया जाएगा, आपके पॉइंट्स को, आपके गोल्स को जो है नल एंड वॉइड किया जाएगा। एंड उसके बाद में और एक इन्होंने आर्टिकल छापा है 8.3, जो कि जो भी पॉइंट्स एंड गोल्स, जैसे मैंने बताया भाई, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता फाइनल रैंकिंग में, पूरे ग्रुप स्टेज के रैंकिंग में इसको नहीं लिया जाता। मतलब इन द एंड आप इतना समझ सकते हो, मोहन बगान सुपर जायंट्स को जो है अभी आप समझ सकते हो कि इनको एलिमिनेट किया गया है एसीएल 2 से। आगे आने वाले वक्त में भी ये प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स यस। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स वोंट बी प्लेइंग एनी एएफसी चैंपियंस लीग 2 मैचेस henceforth until and unless again we bring back that spot by winning the AFC चैलेंज लीग। ना वो तो ईस्ट बंगाल पे डिपेंड रहेगा कि हम लोग वो स्पॉट वापस लाते हैं नहीं लाते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेना, 5.6 आर्टिकल, 8.3 आर्टिकल के हिसाब से मोहन बगान सुपर जायंट्स को जो है एलिमिनेट किया गया है, बिकॉज हम जो है ना प्रेजेंटेशन में गए, ना हम तबरीज ईरान में ट्रैवल किए मैच के लिए। ना ठीक है, तब सबसे बड़ा सवाल यहां पे आता है, क्या मोहन बगान सुपर जायंट्स ने सही किया पुलिंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट? जी हाँ, मेरे हिसाब से दे डिड द राइट थिंग, क्योंकि यहां पे ह्यूमन लाइव्स थे भाई एट स्टेक। इट्स सिंपल एज दैट, ह्यूमन लाइव्स आर अबाव एवरीथिंग, सिंपल सी बात है। तो ऑफ कोर्स वी टुक द राइट डिसीजन बाय पुलिंग आउट ऑफ दिस मैच। नाउ इस एएफसी राइट बाय कंसिडरिंग दैट मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जो ये सडन पुल आउट किया है और नो शो किया है, और उन्हें जो लेटर भेजा है उस हिसाब से, देखो अगर आप लॉ के हिसाब से जाते हो, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जाते हो, अगर आप बाय द बुक जाते हो, तो एएफसी का भी यहां पे आप बोल सकते हो सही किया उन्होंने भी, ठीक है। बट अगेन, इज इट हार्श? क्या ये बहुत ही ज्यादा गलत है? ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आई वुड से ऑफ कोर्स यस, यहां पे थोड़े से आप रूल्स अमेंड कर सकते थे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशन हु इज अंडर थ्रेट, अ नेशन हु इज गोइंग हेड टू हेड एंड डूइंग अ वॉर। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे भी ये बहुत खराब हार्श डिसीजन है। तो यस मैन, देखो यहाँ पे यू नीड टू लुक एट एवरीथिंग, यू नीड टू लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ एएफसी ऑल्सो, यू नीड टू लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ मोहन बगान सुपर जायंट्स ऑल्सो एंड फैंस ऑल्सो। नाउ देखो, एनीवेज यू हैव बीन आउट ऑफ द टूर्नामेंट, कैसे भी आपको एएफसी अभी खेलने के लिए तो नहीं देगा, सिंपल सी बात है। नाउ और एक चीज है यहाँ पे, क्योंकि अल नासर ने भी
लेटर्स दिए हैं। अल नासर ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है दैट दे वोंट बी ट्रैवलिंग टू ईरान। अभी उनका सिचुएशन क्या होता है वो देखने लायक होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल इंटरनेशनल फ्रेंडलीज का ये जो विंडो है उसके बाद में मैच है अल नासर का इन ईरान। तो देखते हैं कि वहां पे क्या अल नासर ट्रैवल करेगा नहीं करेगा। नाउ दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर अल नासर ट्रैवल नहीं करता है और उनको बैन नहीं मिलता फ्रॉम द टूर्नामेंट, देन ऑफ कोर्स यस एएफसी तो फिर बायस है ही है। इससे पहले भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि एएफसी कितना बायस रह चुका है। इंडिया के साथ बोल के नहीं यार, बहुत सारे क्लब्स के साथ में एएफसी ने जो है बायसनेस अपनी दिखाई है सही में, राइट। तो मेरे हिसाब से यार देखो, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ फॉर द फैंस। ऑफ कोर्स एज अ फुटबॉल लवर मैं बोलूंगा यार ये तो गलत हो रहा है। एज अ न्यूट्रल फैन मैं बोलूंगा यार ये तो गलत हो रहा है। एमबीजी के फैंस बोलेंगे 101% हमारे क्लब के साथ में गलत हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स यस इट्स अ वेरी हार्श डिसीजन, एक काइंड ऑफ अ रेकलेस डिसीजन तो है। बट अगेन इफ यू गो बाय द रूल ऑफ द बुक, क्या ही नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगेन एएफसी हैज ऑलवेज बीन टेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजंस। भाई यहाँ पे हमको देखो, एएफसी में जो है बहुत सारे वॉर जोन्स हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत सारे वॉर जोन्स हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। एक बीच का सोल्यूशन आप निकाल सकते थे, बट कहीं ना कहीं मोहन बगान सुपर जायंट्स 30th को एटलीस्ट दुबई तक ट्रैवल करती, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई चांस बन सकता था मोहन बगान सुपर जायंट्स का, एक स्ट्रॉन्ग केस बन सकता था। नाउ अगेन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। क्या मोहन बगान सुपर जायंट्स ने सही में 30th सितंबर को एएफसी के साथ में कॉन्वर्जेशन किया है? क्या उनको उन्होंने नोटिफाई किया है? क्या उन्होंने उनको प्रॉपर मेल्स भेजे हैं? क्या उन्होंने उनके साथ में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी बोलने के लिए तो मोहन बगान सुपर जायंट्स बोल रही कि हमने कम्युनिकेट किया है, बट उसके प्रूफ्स अगर वो लेके बाहर आते हैं तो दिस विल बी अ वेरी गुड विन एटलीस्ट फॉर द फैंस सेटिस्फैक्शन इन माय ओपिनियन। क्योंकि देखो यार, इससे पहले भी हमको पता है कि कितने रेकलेस रहे हैं हमारे मैनेजमेंट। देखो इंडिया का जो मैनेजमेंट है फुटबॉल को लेके, हमारे क्लब्स का जो मैनेजमेंट है, कभी कभार ये सब गलतियां कर देता है कि वो जो है दे डोंट सेंड प्रॉपर लेटर्स टू एएफसी, दे डोंट सेंड प्रॉपर कम्युनिकेशन टू एएफसी, या फिर जो भी बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उनको हम लोग प्रॉपर लेटर्स नहीं सेंड कर पाते, प्रॉपर मेल्स नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऑलवेज दिक्कत में रह चुके हैं पहले भी। तो क्या मोहन बगान सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखा है एएफसी के साथ में? फिर भी अगर रखा है, फिर भी हमको ऐसा बैन मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। 101% ये गलत चीज है। बट अगर हमने उनके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं रखा है और हमको ये बैन आ रहा है, तो ये हमको सहना पड़ेगा भाई साहब, ये हमारे साइड से गलती है। So now the Mohan Bagan Super Giants management has to come out, do a press conference and explain us what exactly went down with the timeline, तो हमको भी समझे भाई, as a fans हमको भी समझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। I know यहाँ पे मोहन बगान जो है, देखो अगेन आई विल से इट इज हार्श ऑफ कोर्स, मोहन बगान जो है हायर अथॉरिटीज को अपील कर सकती है, कास्ट में जा सकती है, ये सब हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। बट अगेन यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। नाउ आई नो ये जो मैटर है अभी मैं बता दूं आपको, विल नाउ बी रेफर्ड टू अ रेलेवेंट एएफसी कमिटी, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएगी इसके ऊपर। आई नो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई कि ये डिसीजन स्टैंड करेगा, एएफसी की कमिटी बोलेगी भाई, मेरे ख्याल से हो सकता है ऐसे अल नासर जाएगी नहीं जाएगी उस पर भी बहुत सारा डिपेंड रहेगा। क्योंकि लास्ट टाइम आउट इफ यू रिमेंबर 2023 अक्टूबर की बात है, सेफेहान वर्सेस अल इत्तेहाद का मैच था एंड वहाँ पे उन्होंने किसी कमांडर के स्टैचू को अनवील किया था एंड अल इत्तेहाद फेल्ड टू शो अप ऑन द फील्ड, बट दे वर प्रेजेंट इन द स्टेडियम, वो अलग बात है, बट दे फेल्ड टू शो अप ऑन द फील्ड। तो सेफेहान को उन्होंने जो है 3-0 की लॉस दिया था और अल इत्तेहाद को, जो कि फील्ड पे नहीं आई थी, उनको 3-0 की विक्ट्री दी थी। तो आई नो यहाँ पे भी आप बहुत सारा कुछ डिबेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अभी यहाँ पे ना हैज अ फुटबॉल फैन, हैज मोहन बगान सुपर जायंट्स फैन जो है, आप बस ना वेट एंड वॉच वाला सिनारियो चल रहा है भाई, यहाँ पे वेट एंड वॉच वाला सिनारियो चल रहा है। जो भी ड्रामा भी अनफोल्ड होने वाला है वो बहुत मजेदार होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इस पे भी जांच होगी, ये जो सिनारियो चला है इस पे जांच होगी एंड और एक रेलेवेंट जो है डिसीजन निकल के आएगा बोल सकते हो। तो वी हैव टू वेट, ऑफ कोर्स यस वी हैव टू वेट। आपको याद होगा बैक इन हम लोग देखो, हम लोग बोलते हैं ना एएफसी इज अ करप्ट, ऑफ कोर्स यस ऑल फुटबॉल बॉडीज आर द सेम भाई, ऑल फुटबॉल बॉडीज आर सेम। योफा की बात हम लोग कर लें, योफा की हम लोग बात कर लें तो लास्ट टाइम आउट आपको याद होगा कि एक अटैक हुआ था ऑन बोरुसिया डॉर्टमुंड्स बस, ठीक है, एंड उसके बावजूद जो है योफा ने प्रेशर डाला, विच वी डिडंट नो, योफा ने प्रेशर डाला ऑन वाच के, जो कि
बोरुसिया डॉर्टमंड के सीईओ थे तभी, एंड सीईओ ने टीम पे, टॉमस टुकल पे एंड को पे प्रेशर डाला, वो मैच जो है उनको खेलना पड़ा था, है ना। तो ऐसे सिनारियोज हम फुटबॉलिंग जगत में देखते आ रहे हैं। एट द एंड फुटबॉलिंग जगत में ये सब पैसा है भाई, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लाइव्स इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द एंड इट्स ऑल बिजनेस, इट्स ऑल मनी, और यही चलता रहेगा आगे आने वाले वक्त में। बट आई स्टैंड बाय द डिसीजन ऑफ मोहन बगान सुपर जायंट्स। उन्होंने बहुत सही तरीके से इस सिचुएशन को भापा और एक सही निर्णय लिया है। दैट्स माई ओपिनियन भाई, दैट्स माई ओपिनियन कि भाई उन्होंने ह्यूमन लाइव्स को यहाँ पे डेंजर में नहीं डाला। दैट्स समथिंग गुड आई वुड से। आई नो, देखो एट द एंड बहुत लोग बोलेंगे कि इसने भी ट्रैवल किया, उसने भी ट्रैवल किया, वो टीम ने भी ट्रैवल किया, ये टीम ने भी ट्रैवल किया, पर एट द एंड अगर कुछ होता, कुछ गलत हो जाता, तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान लेता? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एएफसी लेता? वो तो एक मैसेज पुट आउट कर देते भाई कि अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से ये घटना घटी है एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस एंड स्टफ लाइक दैट। सो भाई मेरे लिए ह्यूमन लाइव्स मैटर भाई, इट्स ग्रेटर देन फुटबॉल एंड इट्स ग्रेटर देन एवरीथिंग। ये जो एएफसी एंड योफा जो बोलते हैं ना ह्यूमन लाइव्स मैटर, रेसिज्म, वी शुड किक आउट रेसिज्म एंड स्टफ लाइक दैट, ये लोग ही प्रमोट कर रहे हैं भाई इसको। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड। तो आई विल टेक माई ओपिनियन एंड से कि भाई whatever Mohan Bagan did was the right decision. But again, with the right decision, did Mohan Bagan Super Giants communicate with the AFC? This is also important. Guys, on that note, that is my opinion. What are your opinions? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अगेन समथिंग न्यू। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।